अब जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वो है क्या होगा जब हम लोग को किसी क्वेश्चन में 10 से डिवाइड करना हो या 10 का कोई मल्टीपल, जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया। अगर किसी नंबर को इनसे डिवाइड करना हो तो कैसे नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे पॉइंट वाले संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे भाग देते हैं। पर कम से कम पहले ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो 10 से कोई संख्या को भाग देना बिल्कुल सरल होता है। जैसे मैं बोला 222 को 10 से भाग दीजिए, ठीक है। तो करते क्या है कि कितनी शून्य हैं उनको गिनना होता है, कितने जीरोस हैं उनको गिनने होते हैं। पहले ऊपर वाली संख्या को वैसे का वैसे ही लिख दीजिए। जितने ज़ीरोज़ हैं दशमलव को उतना खिसकाना होता है। यहाँ पर कहीं पर भी दशमलव नहीं है, मतलब दशमलव लास्ट में है। कितने जीरो हैं? एक, तो एक दशमलव खिसका देंगे यहाँ, तो उत्तर बचेगा 22.2। और देखिए 2 भागित 100 करना होगा। पहले इसको लिख लीजिए 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, कितने जीरोज़ हैं? एक, तो यहाँ पर पॉइंट समझ सकते हैं, पीछे से गिनेंगे 1 और 1, 2 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा 2.22। और समझिए, जैसे बोला 2.2 डिवाइडेड बाई 100 ऐसा है, ठीक है। तो पहले इस नंबर को पूरा लिख लीजिए 2 और 2। पॉइंट कहाँ पर था? इस जगह पे था। कितने जीरोज़ हैं? 2, मतलब 2 जगह लेफ्ट में खिसकाने हैं। पॉइंट यहाँ पर होकर 2 जगह खिसकाइए, 1 और 1, 2, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 2.222। शायद थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा होगा। फिर से देखते हैं। जितने, तो क्या रूल क्या है 10 से डिवाइड करने का? तो 10 से डिवाइड का रूल क्या है कि जीरोज़ को काउंट करने हैं, जीरो को गिनना है बस, ठीक है। और पॉइंट को उतने ही लेफ़्ट में खिसका देना है, राइट में नहीं। बस इतना याद करना होता है। किधर खिसकाएंगे? लेफ़्ट में, राइट में नहीं, ठीक है। और उदाहरण देखिए, जैसे क्वेश्चन दे दिए कि 456 डिवाइडेड बाई 10 करके बताइए। 456 डिवाइड बाई 100 करके बताइए। 456 डिवाइडेड बाई 1000 करके बताइए। 456 डिवाइडेड बाई 10,000 करके बताइए, ठीक है। बिल्कुल सरल है। इस नंबर को एज इट इज़ लिख दीजिए 456। कितनी जीरोज़ हैं? एक, पीछे से गिनेंगे, स्टार्ट करेंगे 1, आंसर 45.6। कितनी जीरोज़ हैं? 2, पीछे से गिनेंगे 1, 2, तो आंसर आएगा 456 एज इट इज़। कितनी जीरोज़ हो गए? 2, तो 2 खिसका देंगे, 1 और 1, 2, 4.56, ठीक है। कितने जीरोज़ हैं? 1, 2, 3, तो 456 लिख दिए। कितने जीरोज़ हैं? 3, तो 1, 2, 3 पॉइंट यहाँ लगेगा, आगे में कुछ नहीं, मतलब 0 होगा। इसको डिवाइड करना है, तो कितने जीरोज़ के? 1, 2, 3, 4, तो 456 ऐसा लिख दिए। अब कितने पॉइंट किसका? 4, तो 1, 2, 3, 4 और कुछ नहीं है, एक जीरो और लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार हम लोग किसी भी नंबर को डिविजिबल बाई 10 जो है उसको पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है। बहुत सारे कैलकुलेशन सिर्फ इसके आधार पर बनाए जाते हैं। एक तरीका होगा इसको इधर से इधर ले जाना, दूसरा तरीका होगा इसको इधर से लेकर इधर ले जाना, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं फिर से। जैसे क्वेश्चन दे दिए 237/5 अपॉन 10, 245 अपॉन 100, 25/7 अपॉन 1000, 287.20 अपॉन 100, ठीक है। और भी सोच सकते हैं, जैसे 128.28 अपॉन 1000, ठीक। क्वेश्चन बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। पहले दिए हुए नंबर को बिना पॉइंट के साथ उतार दीजिए। 2375 पॉइंट कहीं नहीं है, मतलब यहाँ पर है 10 है, तो लेफ्ट में खिसकाना है। कितने बार? एक बार, आंसर, ठीक है। इस नंबर को एज इट इज़ उतार दीजिए। पॉइंट कहीं नहीं है, मतलब लास्ट में है। और कितने जीरोज़ हैं? 2, मतलब पीछे से लेफ्ट में 2 बार खिसकाना है, तो 1 और 1, 2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, आंसर होगा 2.45। कितने जीरो? पहले नंबर को एज इट इज़ उतार दीजिए। 2457, कितने जीरोज़ हो गए? 1, 2, 3, पीछे से काउंट करेंगे 1, 2, 3, यहाँ पर जीरो लगा देंगे, ठीक है।
28720 कितनी जीरोस हैं? 2। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर था, कितने खिसकाना है? दो स्टेप लेफ्ट में खिसकाना है, तो एक तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा 2.8720। 12828 ऐसा था। ठीक है, पॉइंट 8 के बाद था, कितने जीरोस हो गए? 3। 8 के बाद पॉइंट था, 3 खिसकाने ना यहाँ से लेफ्ट में खिसकाने, 1 2 3 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, आएगा 0.12828 ऐसा। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल बेसिक है, अगर ये बनेगा तभी कैलकुलेशन कर पाएंगे पॉइंट वाले। ठीक है, पॉइंट वाला कैलकुलेशन देख करके ही लोगों को डर लगने लगता है मैथ से। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है, इस बेसिक को समझेंगे। और कुछ क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हो गया 243/5/10, 2.435/10, 2.35/10, 543.5/100 ऐसा क्वेश्चन होगा 4। ठीक है, बनेंगे बिल्कुल सेम। पहले बिना पॉइंट के लिख दीजिए इसको। क्या हो जाएगा? 2435। कितने जीरोस हैं? 1। पॉइंट यहाँ पर है, किधर किसका होता है? लेफ्ट, तो आंसर 2 इतना हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर था, कितने जीरो? 1 लेफ्ट खिसकाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.2435। कितने जीरो से? 1 पॉइंट यहाँ पर है, 1 स्टेप इधर खिसकाएंगे लेफ्ट में, तो आंसर आएगा 2.435। ठीक है, कितने जीरो से? 2 पॉइंट यहाँ पर है, 2 स्टेप आगे खिसकाएंगे, तो आ जाएगा 5.435 आंसर। इस प्रकार से हम लोग कम से कम किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करना हो तो डिवाइड कर सकते हैं, और किसी भी नंबर को पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे एडिशन करना है हम लोगों को पॉइंट वाला। जो टॉपिक है हम लोग को अभी पढ़ रहे हैं कि पॉइंट वाले नंबर्स को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करते हैं। तो हम लोग के पास पहले तो पॉइंट वाले नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो समझ में आना चाहिए, तब हम लोग उनको सीख पाएंगे कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट वाले नंबर को ऐड करना सीखेंगे और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने का नियम बिल्कुल सेम है, दोनों में एक ही रूल लगता है। रूल क्या है देखिए ना, जैसे मान लीजिए बोले 2.543 में ऐड करना है 4.23 ऐसा। ठीक है, या इसी को ऐसा समझ सकते हैं 2.543 को माइनस करना है 4.23 से। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो रूल बड़ा सिंपल है कि जो पहले क्या होगा, देखिए एडिशन में तो बड़े छोटे से फ़र्क नहीं पड़ता, पर सब्ट्रैक्शन में बड़े छोटे से फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। देखिए कैसे, 2.543 था, पॉइंट ये दूसरा नंबर ये हो गया, तो पॉइंट के पॉइंट लगा दिए, पॉइंट के पहले कौन है? 4, तो 4 लिख दिए, पॉइंट के बाद क्या है? 23, तो 23 लिख दिए। ठीक है, अब जहाँ पर गैप छूट गया वहाँ पर 0 लिख दीजिए। दोनों क्या करने के बाद ऐड, तो ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने पे कितना आएगा? 3 + 0 3, 4 + 3 7, 5 + 2 7, पॉइंट का पॉइंट, 2 + 4 6, आंसर 6.773। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, कौन सा सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, पहले वो देखना पड़ता है। ठीक है, जोड़ना घटाना जो था, घटाने के नियम हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, कि पहले सिंपल घटा लेते हैं, उसके बाद जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह लगा देते हैं। तो ये 2.543 है और ये 4.23 है। पॉइंट के पहले वाले अंक को देखेंगे हमेशा। तो पॉइंट के पहले क्या है? 4, इसमें पॉइंट के पहले क्या है? 2, 4 बड़ा है इसलिए पूरा संख्या बड़ा हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो 4.23, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, 2 इधर था तो 2 लिखेंगे, 543 इधर लिखेंगे, और जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर 0, एकदम सेम जैसे पिछले बार किए थे। पर माइनस करते समय क्या ध्यान देना है, हमेशा बड़े वाले से छोटे वाले को ही घटा सकते हैं। ठीक है, उत्तर का साइन जो भी है। अब 10 में 3 जाएगा तो बचेगा 7, हासिल बात दे दिया था 2। ठीक है, अब ये 2 था, बन गया 12, 12 में 8 गया तो 12 में 4 गया तो बचा 8, ये बन गया है 11। ठीक है ना, खास ले लेगा तो कितना बचेगा? 11, 11 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, पॉइंट का पॉइंट ये हासिल दे चुका है, तो 3, 3 में 2 जाएगा तो 1। अब बड़ा कौन है? 4, तो आंसर आएगा -1.687। ठीक है, जोड़ते घटाते समय का क्या एक ही नियम हम लोग को फॉलो करना है, वो है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। और देखिए जैसे क्वेश्चन दिया 2.5 + 3.21 + 1.57, इन सभी को जोड़ना है। ठीक है, एक और ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, करेंगे क्या इसमें, पहले नंबर्स को लिख लेते हैं। 2.5
इसके बाद क्या था, पॉइंट के नीचे पॉइंट बना देंगे, किसी को भी आगे पीछे जोड़ते समय किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। इसको 3 2 1, फिर क्या है 1.574। अब जहाँ जहाँ पर छूट गया है वहाँ पर जीरो लगाते जाइए, एक यहाँ जीरो लगेगा, एक यहाँ जीरो और एक यहाँ जीरो, जोड़ते समय जोड़ देंगे। 4 और 0 0 4 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 5 5 10 तो 12 हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिए, ठीक है। 3 और 3 6 हो गया, तो आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 6.284, ठीक है। और ट्राई करते हैं 225.4 प्लस 33.16 प्लस 36 360 ऐसा दे दिया, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, पहले लिख लेते हैं लाइन से 25.4, अगला नंबर क्या है 3, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट की इधर क्या है 3, इधर क्या है 16। अब इस नंबर पे पॉइंट नहीं है, इस नंबर पे पॉइंट नहीं, मतलब पॉइंट लास्ट में है, ठीक है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, लेकिन इस साइड पे कौन है, 0 है, 6 है और 3 है, ठीक है। कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए 0 0 लगा लीजिए हर जगह पे। अब जोड़ देते हैं, 0 6 4 1 5, पॉइंट का पॉइंट, 5 3 8, 2 और 6 8, 3 का 3। एकदम सिंपल सा नियम है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है और कोई नियम नहीं होता, ठीक है। पॉइंट वाले नंबर को जोड़ते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना, बस एक यही नियम है। 2.42 में जोड़ना है 1.28 प्लस 32 प्लस 4.42.6, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। ऐड करना है इनको, क्या करेंगे बताइए। पहले सबसे पहले वाले नंबर को लिख लीजिए 2.42, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 1 है तो 1, 28 है तो 28, क्या नियम है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, बस इतना ही नियम है, ठीक है। फिर 32 है तो पॉइंट होगा 32, यहाँ पर पॉइंट होगा तो लिखेंगे 2 और 3, ठीक है। और क्या है 42.6 तो 42.6। अब इनको जोड़ना है, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, जहाँ पर कमी है उसको 0 कंप्लीट कर देते हैं, तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 0, 8 2 10 का 0 हासिल 1, ठीक है। 6 4 10 तो 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, ठीक। 1 3 3 3 6 6 2 8 और ये 7, 78.30, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 78.30। जोड़ते समय और घटाते समय का नियम क्या है कि एक जैसे चिन्ह वाले को एक जगह लिखते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आप अगर दोबारा तिबारा बनाते रहेंगे तो जोड़ना घटाना भाग सरल होने लगेगा, ठीक है। इन क्वेश्चन तो जैसे क्वेश्चन हो गया मेरे पास 28.10 माइनस 282.01, ठीक है। पहला क्वेश्चन ऐसा हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया 36 माइनस 0.001। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 36.25 माइनस 6.28। चौथा क्वेश्चन देखते हैं 36.24 माइनस 6। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं 6.02 माइनस 0.6, ठीक है। रूल तो पता होगा, पहले माइनस करते समय क्या ध्यान देना होता है कि बड़ा माइनस छोटा, इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। बड़ा माइनस छोटा, बड़ा कैसे पहचानते हैं, माइनस करते समय क्या ध्यान देंगे हमेशा कि बड़ा माइनस छोटा करना होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हमेशा, और जो आंसर आता है वो बड़े साइन वाले के साथ आता है। तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कैसा। जैसे क्वेश्चन दिया 28 और 2 इतने दिया हो, ठीक है। तो पॉइंट के पहले देखना होता है, इसको पॉइंट को बिना देखे सोचिए क्या दिया हुआ है। तो पॉइंट को अगर ना समझो तो ये है 282, और पॉइंट को ना समझे तो ये 28। तो 282 बड़ा कि 28, 282, तो 282 में 28 को घटाएंगे, ठीक है। तो पहले लिखेंगे 282.01, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये क्या है 28, तो ये 28 और 1.0 दोनों घटाना, हमेशा बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। अब 1 में 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 में 0 घटाएंगे तो आएगा 1, ये 0 में तो 1 घटेगा नहीं तो हासिल लेना जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1, 10 में घटाएंगे तो 9, फिर ये हासिल लेना जाएगा तो बन जाएगा 7, ये हो जाएगा 11, 11 में 8 घटाएंगे तो
3, 7 में 2 घटाएंगे तो 5, और 2 का ये हासिल नहीं देगा तो बन जाएगा 1, हासिल नहीं देगा ना, ठीक है, हासिल जो नहीं पड़ी तो आंसर आएगा 2। तो आंसर कितना बचा पहले वाले का? पहले का आंसर कितना रहा? 253.91। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 माइनस 0.001, ठीक है। बड़ा कौन? 36 से 0 तो 36, तो 36 पॉइंट कुछ नहीं तो छोड़ दिया रहता हूँ 0.001 और माइनस, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको? जहाँ पर जिस चीज़ की कमी है उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जितनी जीरो कमी, यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो, ठीक है। ये हासिल बन जाएगा, इसके पास हासिल नहीं है, इसके पास हासिल नहीं है, इसके पास हासिल है, तो ये दे देगा 1 के बाद 5 बन जाएगा। ये बन जाएगा 10, 10 में से 1 देगा तो ये बन जाएगा 9, फिर ये बन जाएगा 10, 10 में से 1 देगा बन जाएगा 9, और ये बचेगा 10, 10 में से 1 कटेंगे कितना बचेगा? 9, 9 का 9 उतार दिए, 9 का 9 उतार दिए, 5 का 5 और 3 का 3, ठीक है। इस प्रकार से 2 माइनस हो गया। कितना आंसर है इसका? 35.999। तो अगला है 36.25 में माइनस करना है 6.28। पहचान गए ना कौन बड़ा है? 36 पॉइंट के बाद देखिए 36 और 6 माइनस करते हैं, 5 में से 8 घटाना है, ठीक है। कैरी लेने जाना पड़ेगा, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपने पास 15, 15 से 8 माइनस करेंगे 7, फिर ये कैरी लेने जाएगा तो बन जाएगा 11, ये बन जाएगा 5, कितना हो जाएगा? 11 टू हटेंगे 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 कैरी लेने जाएगा तो ये बन जाएगा 2, ये हो जाएगा 15, 15 में 6 माइनस करेंगे तो 9, 2 का 2, तो आंसर आएगा 29.97, ठीक है। इसका आंसर कितना है? 29.97, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36.24 और माइनस 6, पॉइंट नहीं दिया मतलब पॉइंट यहाँ है, कुछ नहीं लिखा मतलब 0 0, 5 का 5, 2 का 2, पॉइंट 6 में 6 घटाया 0, 3 का 3, तो आंसर कितना आ गया? 30.25, ठीक है। अगला है 6.02 माइनस 0.6। अब इसमें कौन बड़ा पहचानना पड़ेगा, इसको छुपा दीजिए, इसको छुपा दीजिए, क्या बचा? 6 और 0, 6 बड़ा है तो बड़ा माइनस छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो कितना का 6.02 माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 का 0, 6 का 6, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर कुछ लगाना पड़ेगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर लगा दिया 0, ठीक है। अब 2 में से 0 घटाए तो 2, ये तो इसके तो घटेगा नहीं, यहाँ से लेन जाएगा तो बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 5, 10 में 6 घटाए 4, दशमलव का दशमलव, 5 में 0 घटाए 5, तो आंसर बच जाएगा 5.42, ठीक है। तो जोड़ना और घटाना शायद समझ आ गया होगा, जोड़ते घटाते बन जाना चाहिए, बिल्कुल सरल है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, बड़े को हमेशा छोटे से घटाते हैं, और घटाने के लिए जो सिंपल छोटे क्लासेस में घटाते थे वैसे ही घटाना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे पॉइंट वाले में, ठीक है। क्वेश्चन है जैसे 2.2 इंटू 1.1 करना है पहला क्वेश्चन, ठीक है। 3.2 इंटू 0.1 करना है, 3.2 इंटू 0.001 करना है, 3.2 इंटू 5 करना है, ऐसा कोई क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्या है, पॉइंट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। इसको क्या करेंगे हम लोग, बिना पॉइंट वाला मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 22 को इंटू कर दीजिए 11 से, तो आंसर आता है 242। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते समय क्या ध्यान देना होता है कि बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद गिनिए पॉइंट के पहले कितने अंक थे, पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 1 और 1 2, तो आंसर जो निकला है उसमें भी पॉइंट के बाद 2 अंक आने चाहिए, ठीक है। पॉइंट के बाद जितने अंक थे प्रश्न में, उत्तर में भी उतने ही अंक आने चाहिए। तो कितने अंक होगा? 1 और 1 2, पीछे से गिनो, 1 और 1 2, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, 32 को गुणा करना था 1 से, तो 32 इंटू 1 कर देंगे सिंपल, बिना पॉइंट का, ये तो उत्तर तो 32 ही आ जाएगा, ठीक है। और पॉइंट के बाद कितने अंक है इसमें? 1 और 1 2, तो उत्तर में भी 2 आना चाहिए। कहाँ से काउंट करेंगे? पीछे से, पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट को 2 इधर किसका दीजिए, तो हो जाएगा 0.32, तो आंसर क्या आएगा? 0.32, ठीक है। बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई करना होता है, हमेशा इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्या होगा, ये 32 हो गया और बिना पॉइंट का नंबर क्या हो गया? 1, ठीक है। 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 ही आ जाएगा। अब देखते हैं पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 और 1 4, तो उत्तर में भी 4 होने चाहिए थे, 32 लिखा है ऐसा, और 4 अंक चाहिए, तो 1 2 3 4, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.032। तो आंसर कितना, सॉरी,
आंसर कहते हैं 0.0032। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 इंटू 5 करना है, ठीक है। तो बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई करके 32 इंटू 5 कर देंगे सीधा, ठीक है। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, ठीक है। 15 1 16, ठीक। तो कितना आ जाएगा 1 6 0। अब दशमलव के बाद कितने पॉइंट के बाद कितने अंक है 1, तो आंसर में भी कितना आना चाहिए था 1, पॉइंट यहाँ पर है, कितना आंसर आना चाहिए था 1, तो एक किसका देंगे तो आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। और देखते हैं 22 इंटू 1.1 करके देखते हैं कितना आएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 242। अब पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1, तो 1 आना चाहिए था आंसर में। 22 इंटू 0.11 करते हैं, ठीक है। तो 22 को 11 से मल्टीप्लाई करना बिना पॉइंट का, तो कितना आ जाएगा 242। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे। 2.2 इंटू 0.11 करना है, कितना आएगा, ठीक है। तो बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आंसर आएगा 242। पॉइंट के बाद कितने नंबर 1 2 3, तो आंसर में 3 आना चाहिए, तो 1 2 3 यहाँ आंसर आ जाएगा। 2.2 इंटू, ठीक है, 1.1 पूछा कितना होगा, तो बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 22 इंटू 11 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो यह आ जाएगा 242। पॉइंट के बाद 1 और 1 2 है, तो 1 और 1 2 यहाँ आंसर आ जाएगा। और सोचिए 2333 इंटू 0.02 है ऐसा मान लीजिए, तो कितना सिंपल सोचिए 333 को इंटू करना है 2 से पॉइंट के बिना, तो हो जाएगा 6 6 6, और पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 2, तो 1 तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा आंसर, ठीक है। और ऐसे कि जितने भी क्वेश्चन होंगे रूल बिल्कुल सिंपल है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, पहला बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट के बाद कितने हैं उनको गिन लीजिए, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, आंसर में भी उतने ही पॉइंट में आने चाहिए, ठीक। 3 स्टेप में क्वेश्चन बनता है। पहले क्या करते हैं, बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं पहले जो क्वेश्चन था उसमें। अब जितने भी अंक होंगे पॉइंट के बाद उनको जोड़ करके जितना आया आंसर में भी पॉइंट के बाद उतने ही अंक आने चाहिए थे। इस प्रकार से हम लोग दी हुई संख्या को मल्टीप्लाई कर सकते हैं पॉइंट वाले को, ठीक है। पॉइंट वाला जोड़ना सीख गए, पॉइंट वाला घटाना सीख गए, पॉइंट वाला गुणा भी सीख गए, ठीक।